पाकिस्तान से पैसा लेता है आरएसएस, आईएसआई से पैसा लेता है कि हम इस देश को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और मोदी जी तो बिरयानी खाया है दुश्मन का, तो नमक का कर्ज अदायगी तो करेंगे ना। 9 साल में नमक का कर्ज अदायगी किया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखने के बाद हमको लगता है कि इस आदमी के अंदर लाज नहीं है, आंखों में शर्म की पानी नहीं है। जहाँ इनके सांसद विधायक दिखाई दे गुरु, तहाँ जो है ढिसुम ढिसुम पॉलिटिक्स शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे क्या एक कहावत कहा गया है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। बागेश्वर धाम को पहले पकड़ लाओ, साध्वी प्रज्ञा को पहले पकड़ लाओ, संबित पत्रवा को पहले पकड़ के लाओ, विश्व हिंदू बजरंग दल वाले को पहले पकड़ के लाओ, इतिहास का अंडा बंड कर देने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे, A+2+ तनी का स्क्वायर करके तनी का बना देने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे। भारत विश्व गुरु बना या नहीं बना, भारत जो है गुरु घंटाल जरूर बन गया है। चोरों को हम कब तक अपना राजा बनाएंगे। कोठे की तबायफ और बिका हुआ पत्रकार में सबसे ज़्यादा इज्जत जानते हो किसका होता है? कोठे की तबायफ से भी गिरी हुई गोदी मीडिया है। एक दिन आप यही TV10 पर सर्वे करिए कि क्या आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब जब बाहर का दौरा उनका होता है तो विपक्ष उन पर सवाल उठाता है, और अमेरिका में भी इस बार कई तरह के उनके विरोध हुए हैं। कहीं उमर खालिद का देखा गया कि उनके सपोर्ट में पोस्टर लगे, कहीं पहलवानों के लिए, कहीं मुसलमानों के लिए। तो इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इन मुद्दों पे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी ये बताइए, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो विपक्ष उन पर सवाल करने लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाते हैं तो देश का कुछ डील वगैरह भी होती है? नहीं, देखिए डील होती है तो डील तो EMO का हुआ था, जापान से बुलेट ट्रेन का भी क्या हुआ उसका, हम पूछना चाहते हैं। अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आया। डील तो वो किए थे जो है चाइना से आयात निर्यात के लिए खुला बाजार कर रहे थे। अभी तक चाइना जो है ज़मीन तो हमारा ले लिया गलवान से लेकर अरुणाचल तक, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप समझते हैं कि सारा दौरा है बेकार है? सारे दौरे, नरेंद्र मोदी ही बेकार आदमी है तो दौरा क्यों नहीं बेकार होगा। नरेंद्र मोदी को एक लालच है कि खाली वो भारत के संपदा को लूटें बेचे। पता नहीं 75-80 साल के उम्र के हो गए, कितना जिंदगी उनको है भाई। देखो मौत पे तो देश के लिए काम कर रहे हैं। वो कौन सा देश के लिए काम कर दिए पत्रकार भैया। हम आपसे अगर आपसे पूछें, अगर मैं पत्रकार हो जाऊँ और मैं आपसे पूछूं तो शायद आप भी जो है मेरा ही भाषा बोलेंगे, अगर देश के प्रति वफादार हैं तो। हाँ देखिए, इस देश में कुछ प्रवृत्ति ऐसी हैं जो बेहया और निर्लज हैं, जिन्हें गुलामी करने का DNA उनके खून में है। अब देखो, आज़ादी जब चल रहा था तो कुछ ऐसे लोग थे ना जो देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके अंग्रेज़ों का साथ देते थे, अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखते थे कि नहीं सुभाष चंद्र बोस जी के जो है कि सेना को बर्बाद कर दीजिए और नेहरू को जेल में डाल दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इसको कुचल दिया जाए। तो ये किस पार्टी दल के लोग थे? इनकी तस्वीर आज भी हिंदुस्तान के कुछ पार्टी के कार्यालयों में लगती हैं। कुछ ऐसे आदमी तो जो है गांधी को भी गोली मार दी है, उनको अब उनकी मूर्ति बन रही है। तो इन्हें गद्दार कहा जाता है। ये 56 इंच का सीना कह रहे थे भाजपाई कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है। जो व्यक्ति अपने देश में जल रहे राज्य के यहाँ दौरा नहीं कर पाया, उनके सांसद और मिनिस्टर वहाँ पीटे जा रहे हैं, उनका घर फूका जा रहा है और जनता फूक ताप रही है। और यही भाजपाई अब कह रहे हैं कि वो उग्रवादी हैं, और अब वहाँ जो है पुलिस प्रशासन से कोई संभला नहीं जा रहा है। यह स्थिति पूरे देश में आने वाला है, हम आपको बता दे रहे हैं। मणिपुर तो अभी एक स्टार्ट हुआ है और इन्होंने देश के सारे पहलुओं पर देश के लोगों को भरमाया है, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हमको लगता है कि इस देश के सभी जनता को एकजुट होकर के अब 24 में इनको बेनकाब करना। आखिर एक बात बताइए, चोरों को हम कब तक अपना राजा बनाएंगे? आजकल अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहे हैं चौथी पास राजा। तो नई कहानियां सुना रहे हैं। नई कहानियाँ। अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले जेल जाने वाले हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी जी जाएंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोग भी करते हैं, देख लीजिएगा इस बात को, TV10 पर नोट कर लीजिएगा। अगली बार जब इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी ये पिछले 10 दिनों के अंदर, तो आप आकर के हमसे बात करिएगा। अरविंद केजरीवाल को पहले खींचा जाएगा,
क्योंकि विपक्षी एकता से तिलमिलाया हुआ चोरों का जो एक गैंग है, बलात्कारियों का जो एक गैंग है, अब जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे पहलवान बेटियों का बलात्कार करेगा उसका सांसद? जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे दलित बेटी को हाथरस की तरह जो है पुलिस से जलवा देंगे? जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो चिन्मयानंद की तरह कैसे जो है कि आश्रम में बुला करके आस्था के नाम पर बलात्कार होगा? ये बलात्कार करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये भी अभी तो हम अमरीकी दौरे की बात कर रहे हैं। पहले इस तरह नहीं देखा जाता था कि जिस तरह इस वहाँ विरोध हुआ है, वहाँ के सांसदों ने विरोध किया। 70 सांसद ने संसद का बहिष्कार कर दिया और लिखा है चुप पूरा यूएनओ में लिखा है कि ही इज़ वेरी डर्टी पर्सन मैन। इसकी सोच ह्यूमन राइट्स का दमन करती है। जाति और मजहब के नाम पर पूरे देश में एक हिंसा और जो आग लगाया गया है भाजपा के तरफ से। लेकिन क्या करोगे नेता? उस आदमी को, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखने के बाद हमको लगता है कि इस आदमी के अंदर लाज नहीं है, आंखों में शर्म की पानी नहीं है, और इसी को बेहया करते हैं। तो बेहयाओं के लिए कौन सा? दूसरी तरफ वहाँ पे उमर खालिद का सवाल उठाया गया, साक्षी मलिक का सवाल उठाया गया, मुसलमानों का सवाल उठाया गया। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, पूर्व राष्ट्रपति जो थे, तो मैं मुसलमानों के लेकर इनसे, मोदी से सवाल करता। वो जो बाइडन पर हमला कर रहे हैं। नहीं, जो बाइडन जी को भी ये पूछना चाहिए था। बीबीसी जो फिल्म था, डॉक्यूमेंट्री था, वो पूरे वर्ल्ड में लगाया गया। भारत में क्यों बैन कर दिया गया? हाँ, उनकी सरकार, उनकी कंट्रोल। लेकिन आप सच्चाई को छुपा नहीं ना सकते। आखिर 70 सांसद ने बहिष्कार करके भारत का जो अपमान किया है, क्या उसको वापस ला पाएंगे ये? लेकिन मेन मीडिया से खबरें गायब है। हमें ये यूट्यूब पर और आज़ाद ये मेन मीडिया वालों की बात आप क्या करेंगे? एक बात हम बता दें, कोठे की तवायफ और बिका हुआ पत्रकार में सबसे ज़्यादा इज्जत जानते हो किसका होता है? कोठे के तवायफ की होती है। वो स्वाभिमान के साथ पैसा लेकर के अपना नित्य करके पेट पालती है। और बिका हुआ पत्रकार इस देश के लिए घातक होता है, इस देश को बेचता है, इस देश को मारना चाहता है। तो कोठे की तवायफ से भी गिरी हुई गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया तो हम लोग देखते ही नहीं। आप सर्वे कर लीजिए, कम से कम आपको 60 से 70% लोग आपको देखते हुए मिलेंगे। एक दिन आप यही TV 10 पर सर्वे करिए कि क्या आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इनकी बात छोड़िए आप। जो है, हम कह रहे हैं कि जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, तो क्या वो इंडिया में शूट करके और उसको जो है एडिटिंग करके चलाया जा रहा है? ऐसा तो हो नहीं। वहाँ की तस्वीर होगी। हिटलर तक कहा गया, नीरो कहा गया। तो आप इस बात को देखिए। और मणिपुर की तरह पूरे देश की जनता को मुट्ठी बांध लेना चाहिए। जहाँ इनके सांसद विधायक दिखाई दे गुरु, तहाँ जो है ढिसुम पॉलिटिक्स शुरू हो जाना चाहिए। ढिसुम पॉलिटिक्स होगा तब इनकी बुद्धि ठिकाने आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कहा गया है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर में ये अक्षर से दिखाई देता है कि ये लतखोर टाइप के हैं। लात मारिए इनको और इनको दुरुस्त करके। आखिर एक हत्यारा बलात्कारी के लिए अदालत क्यों बनाया गया है? कि ऐसे जघन्य अपराधियों को सख्ती से सजा दे करके, जेल में ठूस करके, बंद करके शांति बहाली कायम किया जाए। इसीलिए कानून की स्थापना की गई। कानून और अदालतों पर भी काम हो रहा है, लेकिन जनता को खुद अदालत बनना होगा। एक आखिरी सवाल मेरा है, नरेंद्र मोदी पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन अमेरिका में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन सवाल कुछ था, जवाब कुछ था। हावरो नाश कर दिया। वही बात तो है कि जब मगरमच्छ पकड़ने वाले को तुम प्रधानमंत्री बना दोगे, भीख मांगने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे, बादलों में रडार छिपाने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे, नाले से गैस निकालने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे, इतिहास का अंडा बंड कर देने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे, A+2+ तनी का स्क्वायर करके तनी का बना देने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे। भारत में आप एक बात मान लीजिए, भारत विश्व गुरु बना या नहीं बना, भारत जो है गुरु घंटाल जरूर बन गया है। तो ये गुरु घंटाल लोग हैं। प्रोपोगंडा से ज़्यादा चीज़ नहीं हो पाता है। और कुछ रंगवा सियार थे, रंग रोगन करके शेर बन रहे थे। अमेरिकी चालाक होते हैं, हमारे की तरह भारतीय मासूम होते हैं ना।
वो धर्म के नाम पर फिसल जाते हैं, जाति के नाम। लेकिन जो अमेरिकी लोग हैं या विदेशी लोग हैं वो तथ्य पे काम करते हैं, तर्क पे रहते हैं। ये शेर बन के वहाँ गए, वहाँ छप से पानी मार दिया। ये इनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था, शेर के ऊपर पानी मार देना, पूरा रंग वंग उतर गया, गीदड़ का चेहरा सामने आ गया। वो तो लग रहा था कि भाषण दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। हाँ नहीं नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता ना यार, वो इस देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान से पैसा लेता है आरएसएस, आईएसआई से पैसा लेता है कि हम इस देश को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान से पुराना नाता है भारतीय जनता पार्टी का। और मोदी जी तो बिरयानी खाया है दुश्मन का, तो नमक का कर्ज अदायगी तो करेंगे ना। 9 साल में नमक का कर्ज अदायगी किया है। मस्जिद और मज़ार पर तो कई बार ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं देखने में आता। नहीं नहीं, मस्जिद और मज़ार इंडिया में भी गए हैं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव, पिछले चुनाव के समय में जो है मध्य बोरा प्रदेश कम्युनिटी में जाते हैं। बोरा कम्युनिटी में वो गए थे, वहाँ जो है जा करके हमारे पढ़े से लिखे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब ये जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मस्जिद के सामने कट्टा लहरिया करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, इन्होंने को पकड़ पकड़ करके मुँह पे थूकना चाहिए। एक थूको अभियान चलाना चाहिए, मुंह पे थूकने वाला। ये मिस्र जाएं, वहाँ जाएं और हिंदुओं को तुरंत थूकना शुरू कि तुम तो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बागेश्वर धाम को पहले पकड़ लाओ, साध्वी प्रज्ञा को पहले पकड़ लाओ, इस संबित पत्रवा को पहले पकड़ के लाओ, ये विश्व हिंदू बजरंग दल वाले को पहले पकड़ के लाओ और खड़ा करा करके थूको, खाली जूता जूता मारो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मणिपुर से सीखो। मणिपुर का जो तेवर है, जो आगाज है, मणिपुर अपने मिट्टी, अपने ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहा है। एक भी इसमें अब स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है मणिपुर के लिए, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोल रहा है, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह ने तो बोला है कि वहाँ पे भी 24 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह जब जल गया तब ना, जब लात खाने लगे तो मीटिंग की याद आई। पिछले 30 दिन से वहाँ हिंसाएं चल रही हैं, घर फूके जा रहे हैं, तो लात खाने की बारी आ गई तो समझ में आ गया है। और ये पूरे देश में अब लात खाने की बारी इनका आ गया है। यह देश बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने मोदी के अमेरिकी दौरे पर अपनी बेबाक राय रखी।